Good morning, student. This is your second book, Supplementary English. It so happened, and this is the chapter 5, Princess September. आज हम प्रिंसेस सितंबर जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. Princess September, like each other, one of her numerous sister, received the gift of parrot in a golden cage of her father's birthday. अपनी कई बहनों में से एक, ठीक है, मेरी सिस्टर, बहुत सारी बहनें हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? प्रिंसेस सितंबर. प्रिंसेस बोलते हैं राजकुमारी, ठीक है. प्रिंस का ऑपोजिट है प्रिंस बोलते हैं राजकुमार को, प्रिंसेस बोलते हैं राजकुमारी को. प्रिंसेस सितंबर एक लड़की है, अपनी बहुत सारी एक गिफ्ट प्राप्त करती है, क्या? एक पैरट, एक तोते को गोल्डन केज के साथ ऑन फादर्स बर्थडे. अपने पिता के जन्मदिन पर एक गोल्डन केज में, एक पिंजरे में, केज होता है पिंजरे में बंद एक तोता, उसको क्या मिलता है? उसको गिफ्ट मिलता है. द पैराडाइज एंड बाई चांस सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. पैरट क्या होता है? बाई चांस मर जाता है, ठीक है. और बाई चांस क्या हो जाता है? सौभाग्य से. बाई चांस का मतलब सौभाग्य से क्या होता है? एक सिंगिंग बर्ड कम, एक गाने वाला पक्षी उसके स्थान पर आ जाता है. द प्रिंसेस shows off her pet to the sister who advised her to put in the cage. राजकुमारी अपने इस पेट होता है पालतू, इस सिंगिंग बर्ड को, इस पक्षी को क्या करती है? अपनी बहनों को दिखाती है और एडवाइस टू, और उसकी जो बहनें हैं, एडवाइस का मतलब होता है सलाह. देखिए वहाँ पर एस लगा तो इसलिए सलाह है. तो क्या करती है? जो बहनें हैं उसको एडवाइस करती है कि क्या करे इसको, दे शुड बी केप्ट इन द केज, मतलब उसको क्या करें? उसको केज में बंद कर रखें. चलिए शुरू करते हैं. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, ठीक है. बेटा सियाम ओल्ड नेम है थाईलैंड का, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है. 1939 तक थाईलैंड को क्या कहा जाता था? सियाम, ठीक है. जिसकी राजधानी वो है बैंकॉक, ठीक है. इसकी जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक. समझ रही बात? चलिए. The king of Siam and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. जो किंग थे, राजा और रानी थे, कहाँ के? सियाम के, थाईलैंड के जो राजा और रानी थे, उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी, पुत्रियाँ थी. एंड द क्वीन said it confused her to have to remember so many names. और ये क्या करता है? उसको कन्फ्यूज़ करती है. क्या करती है? उसको कन्फ्यूज़ हो जाती है कि रानी जो है, रानी कहती है कि उसको काफ़ी कंफ्यूज लगता है कि किस तरह से हम अपनी बेटियों के नाम याद रखेंगे. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, थ्रू ऑफ कोर्स इन सियामीज़ लैंग्वेज में उनके नाम रख दिए, जो मंथ्स के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी. टिल ही केम टू द यंगेस्ट वूम ही कॉल्ड सितंबर. सबसे छोटी जो बहन थी, सबसे जो यंगेस्ट थी, सबसे छोटी जो बहन थी वो कौन थी? सितंबर. मतलब उनकी कितनी पुत्रियाँ थी? 8, ठीक है. 8 सिस्टर थी वो. तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी जनवरी थी, सबसे छोटी सितंबर थी. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पैक्टिलर हैबिट. मतलब पैक्टिलर का मतलब होता है अजीब सी, बड़ी विचित्र सी, ठीक है. पैक्टिलर हैबिट का मतलब क्या होता है? एक बड़ी ही अजीब सी उनकी आदत थी. किसकी? राजा की, किंग ऑफ सियाम की. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम. इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय. सभी लोग क्या करते हैं? बर्थडे पे गिफ्ट रिसीव करते हैं, मतलब लेते हैं. बट जो किंग थे, कहाँ के? सियाम के जो राजा थे, वो क्या करते थे? गिफ्ट देते थे. गेव का मतलब होता है देना. 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक दिन उनके जन्मदिन पर. नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी. एल्स हैंडी का मतलब कुछ ज़्यादा उनके पास कुछ देने के लिए कुछ अच्छा नहीं था. ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या दिया? हर अपनी लड़की को जनवरी से लेकर कहाँ तक? सितंबर तक सभी को एक एक पैरट दिया, किसमें? गोल्डन केज बंद करके. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे. देखिए बेटा, एन आवर, जब भी आर लगाओ तो क्या करते हैं? एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है. क्योंकि ये क्या करता है? आ की जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और जब भी आ की साउंड प्रोड्यूस होती है तो एन लगता है, ठीक है. ध्यान रखें. एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक.
जो लड़कियां थी वो कई कई घंटे बिताती थी, एक एक घंटा उनके साथ बोलना, उनको पेरेंट्स को सिखाती थी, उनको बोलना सिखाती थी, और रोज़ एक एक घंटा उनके ऊपर स्पेंड करती। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से, जो वर्तमान में फ़िलहाल जो तोते वो क्या करते, बोलना सीख गए थे और क्या बोलते थे, गॉड सेव द किंग, प्रभु राजा की रक्षा करे, ये वर्ड बोलते थे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली, और कुछ उनमें से कहते थे, कुछ सुंदर पॉली कहते थे, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। वो 7 क्या करते थे, ओरिएंटल जो वहाँ की जो भाषाएं थी, अलग अलग भाषाओं में कहते थे प्रिटी पॉली। ठीक है बेटा। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parents, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन क्या होता है, जब प्रिंसेस सितंबर उसको गुड मॉर्निंग कहने के लिए कहाँ जाती है, उसके पास जाती है, उस पैरट को, तोते को सुबह गुड मॉर्निंग कहने गई, तो सुनहरे पिंजरे में उसने क्या देखा, उसने लाइंग डेड, उसको मरा हुआ पाया। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वो फूट कर जोर से बर्स्ट हो, जोर से रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्ट हर, जो उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर मतलब उसकी जो सेविकाएँ थी, उसे क्या चुप कराने के लिए कुछ ना कर सकी और उसको कंफर्टेबल नहीं करा सकी। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी। वो इतना रोई कि सेविकाओं को ना जानते हुए कि वो अब क्या करे, नॉट नोइंग ये नहीं जानते हुए कि वो क्या करे, टोल्ड द क्वीन, उन्होंने क्वीन को बता दिया। एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस, उन्होंने क्वीन को बता दिया। क्वीन क्या हो गई, गुस्सा हो गई, और उसने कहा ये क्या है, स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बड़ी ही बचकानी हर्थ है, बच्चों वाली है, बेहूदगी। ठीक है, नॉनसेंस होता ना समझी, स्टफ होता बेहूदगी, बड़ी ही नॉनसेंस हरकत है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सपर बोलते हैं जो भोजन वगैरह। ठीक है, लड़की को आज का जो रात का भोजन उसको बोलता है डिनर, बोलता है डिनर बोल लो आप जो भी। लड़की को सोते समय आज रात का भोजन मत दिया जाए, ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, जो सेविकाएँ थी वो क्या करना चाहती थी, पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, वो क्या करना चाहती थी, वो जल्दी से जल्दी राजकुमारी सितंबर को बेड पर मतलब लेटा देना चाहती थी और उसे अकेला छोड़ दिया जब वो बिस्तर में क्या हुई थी, लेटी हुई थी। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, रोते हुए भी उसको क्या कर रहा था, उसको वो भूख महसूस हो रही थी। शी सा ए लिटल बर्ड होप इन टू हर रूम, उसने क्या देखा, एक छोटा सा जो पक्षी है वो क्या कर दे, एक होप होता है फुदक कर अंदर आना, उछल कूद कर, उसने कहा उछलता हुआ एक जो है उसके अंदर एक छोटा सा पक्षी अंदर आ गया। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेटअप, उसने अपने आंसू पोंछे एंड सेटअप, अब ऊपर बैठ गई मतलब बिस्तर पर बैठ गई। देन द लिटिल बॉय बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, उसने क्या किया, उस जो पक्षी था, बर्ड्स था, उसने बहुत ही सुंदर क्या गाना शुरू किया, उसने बहुत सारा अच्छा गाना गाया। King's garden and willow trees that looked at themselves in still water and the goldfish that glided in out of the branches that were reflected in it, उसने क्या किया, खूबसूरत गाना राजा के बगीचे की झील के बारे में उसने गाया था, और विलो ट्रीज होते हैं, ठीक है, जिनको सरई के जो पेड़ होते हैं उनके बारे में उसने गाया, और जो स्वयं को क्या कर रहे थे, उस ठहरे हुए पानी में देख रहे थे, और उस गोल्ड फिश सुनहरी मछली के बारे में था जो पानी में क्या कर रही थी, उनकी ब्रांचेज़ में, पानी की जो लहलहाती ब्रांचेज़ में, शाखाओं की परछाइयों में क्या कर रही थी, तैर रही थी। When he had finished, जब उसने गाना बंद किया, the princess was not crying anymore and she quite forgot she had no suffer, जब उसने गाना बंद किया तो राजकुमारी का रोना बंद हो गया था, वो भूल गई थी कि उसने रात का भोजन भी नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, उसने कहा ये बहुत ही अच्छा गीत था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, मतलब बो का मतलब होता है उससे सलाम करना या उसकी प्रशंसा करना। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट,
क्या उसने क्या किया, द लिटिल बर्ड गिव हर अ बो, ठीक है, उसने उसको बाव किया, मतलब उसका सलाम किया, उसको उसकी प्रशंसा की। और क्या तुम मेरी केयर करोगी, पेरेट की जगह तुम मेरी देखभाल करोगी। सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा क्या तुम उस पैरट की जगह मेरी देखभाल करोगी। इट इज़ टू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी एट टू लुक इट एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द हैंड ऑफ हर बेड एंड सिंग हर टू स्लीप। नन्हे पक्षी ने उसको सलाम किया, उसको कहा कि तुम मेरी देखभाल करोगे। यह सत्य है, उसने कहा कि दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है कि मैं प्रिटी नहीं हूँ, प्यारा नहीं हूँ, बट देखिए दूसरी ओर अगर बात की जाए मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया, खुशी में अपनी हाथ से ताली बजाई, और जो नन्हा पक्षी है वो क्या उड़कर उसके बिस्तर किनारे पर बैठ गया, उसके पास चला गया और उसको सुलाने के लिए उसने एक अच्छा सा गीत गाया। When she awoke the next day the little bird was still there. जब वो जागी तो उसने देखा जो छोटा पक्षी वहीं पर था। एंड एज शी ओपन हर आइज ही सैड गुड मॉर्निंग। जैसे उसने अपनी आंखें उसने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो सेविकाएँ थी, जो मेड्स थी, नौकरानियाँ थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर एंड हैड हिज बाथ इन हर सोसर। उसने उसकी प्याली में क्या किया, उसको छोटे से पक्षी को क्या किया, नहलाया, और उसके हाथ से उसने प्रिंसेस के हाथ से उसने खाना खाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल दैट द मेड्स ऑफ वर क्वाइट सरप्राइज। उसने दोबारा से बहुत ही सुंदर गाना गाया, जो मेड्स ऑफ ऑनर मतलब सेविकाएँ थी वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गई थी। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, उन्होंने इससे अच्छा सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, गर्व महसूस कर रही थी और खुशी महसूस कर रही थी। ना आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। अब मैं तुम्हें क्या करूँगी, अपनी बहनों को, जो दूसरी मेरी 8 बहनें हैं, जो 7 बहनें हैं, उनसे मिलाऊंगी। शी स्ट्रेच्ड out the first finger at her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. उसने क्या किया, उसने अपने दाएं हाथ के जो राइट हैंड की जो उंगली को आगे फैलाई ताकि वो पक्षी का बैठने का स्थान बन सके। नन्हा पक्षी नीचे उड़कर आया और इस पर बैठ गया, ठीक है। Then followed by her maids of honor she went through the palace and called as each of the princes. उसके पीछे जो सेविकाएँ भी उसका अनुसरण करते हुए पीछे आई, महल से गुजर रही थी, प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया गया। एंड फॉर ईच ऑफ देम लिटिल बर्ड sang a different, और सभी के लिए जो पक्षी ने अलग अलग सॉन्ग गाया। बट द पैरट्स कुड से ओनली गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी, लेकिन जो पैरट थे वो केवल, जो तोते थे वो केवल 2 ही चीज़ें बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। और लास्ट में उसने क्या किया, वो उसने जो पक्षी था उसको राजा और रानी को दिखाया, वो और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्यजनक चकित थे और डिलाइटेड थे, खुश थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन, मैं जानती हूँ मैंने ठीक किया, तुम्हें बिना रात्रि का भोजन देकर तुमको सोने भेज दिया था, ये मैंने अच्छा ही किया, सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा। This bird sings much better than the parrots. This bird sing much better than the parrots, said the king. So king ने कहा ये पक्षी जो तोतों से कहीं बेहतर गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I cannot think why those girls wanted to teach their parents to say it too. मैं भी यही सोचती हूँ कि आप लोगों के द्वारा जो कहे जाते हैं गॉड सेव द किंग, और जो सुन कर क्या हो गए होंगे आप, हियरिंग पीपल यू क्वाइट टायर्ड, बोर हो गए होंगे, थक गए होंगे। सेड द आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, और मैं ये नहीं सोच सकती कि जो गर्ल्स है वो क्यों ये चाहती हैं कि जो पेरेंट्स है वो भी यही बोले। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग।
किंग ने कहा जो सेंटीमेंट है, जो दृष्टिकोण है वो क्या है, एडमायरेबल है, मतलब प्रशंसनीय है। किंग ने कहा एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, और मुझे, राजा बोला, मुझे बुरा नहीं लगता भले ही हाउ ऑफन आई हेयर इट बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पेरेंट्स से प्रिटी पॉली। मुझे कितनी बार कहो, मुझे अच्छा लगता है बंटू, मैं इन तोतों के द्वारा जो ये बार बार सुंदर पॉली कहते हैं इससे ज़रूर उब गया हूँ। दे से इट 7 डिफरेंट लैंग्वेज एंड द प्रिंसेस ने, राजकुमारियाँ बोली, वे ये 7 विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे गो सेड द किंग। किंग ने कहा मैं अवश्य कहूँगा कि वे कहते हैं, बट इट्स माई मीन टू मच ऑफ माई काउंसिलर। राजा बोला परंतु ये मुझे अपने काउंसिलर, जो सभासद होते हैं उनकी परिषद में, उनकी याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। वो यही बात 7 विभिन्न तरीक़ों से कहते हैं और वो जो कहते हैं उसका कोई भी अर्थ भी तो नहीं होता। मतलब क्या इसका, वो कह रहा है कि जो मेरे जो काउंसलर थे वो भी यही कहते थे गॉड सेव द किंग्स, लेकिन वो दिल से नहीं कहते थे, ठीक है। और तोते जो है वो भी यही कहते हैं, वो भी दिल से नहीं कहते। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस। वैक्स का मतलब होता है मतलब नाराज़ हो जाना, चिढ़ जाना, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड ही चिढ़ना। राजकुमारियाँ इससे चिढ़ जाती है एंड द पेरेंट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड। जो राजकुमारियाँ हैं वो इससे चिढ़ जाती है और तोते भी बहुत ज़्यादा मतलब अप्रसन्न, मतलब दुखी दिखाई देते। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर थी वो हर रूम्स में जाती है पैलेस के, महल के, सिंगिंग लाइक ए लार्क, और क्या करती है, एक नन्हे पक्षी की तरह गाती है। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल। जबकि नन्हा पक्षी एक बुलबुल की तरह, नाइटिंगेल बुलबुल की तरह उसके पीछे पीछे उड़ता ही रहता है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 sisters पुट देयर हेड्स टुगेदर। कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रही, तब 8 राजकुमारियाँ इकट्ठे होकर क्या किया, हेड्स टुगेदर। हेड्स का टुगेदर का मतलब है विचार विमर्श करना। दे वेंट टू सितंबर एंड सैट डाउन ए सर्कल राउंड हर। उस प्रिंसेस सितंबर के पास गई, उसके चारों तरफ बैठ गई। माई पुअर सितंबर, मेरी प्यारी सितंबर, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट। हमें बड़ा ही दुख है तुम्हारे उस जो उसकी यंग एज में क्या होगी, डेथ होगी, किसकी, तुम्हारे पैरेट की। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू। ड्रेडफुल होता है भयानक, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ही दुखद रहा होगा, ड्रेडफुल रहा होगा, भयानक रहा होगा। नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव। तुम्हारे पास अब वैसा पक्षी नहीं है जैसा हमारे पास, मतलब वैसा पैरेट नहीं जैसा हमारे पास। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। इसलिए हमने क्या किया है, हमने अपनी जेब खर्चे से मिलाकर तुम्हारे लिए एक हरा पीला तोता खरीद लाने का क्या किया है, विचार किया है। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। धन्यवाद, सितंबर बोली, धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट। मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे गीत गाता है और मैं नहीं जानती कि मैं हरे और येलो, मतलब ग्रीन येलो तोते का क्या करूँगी। वेल माय डियर, दे सेड, ठीक है प्रिय, वो बोली, इट इज़ absurd टू टॉक। absurd का मतलब होता है मतलब व्यर्थ। टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। तुम्हारे पक्षी के बारे में कहना व्यर्थ है जबकि वो नन्हा पक्षी अंदर बाहर उड़ता रहता है। दे लुक्ड राउंड एंड रेज देयर आईब्रोज। वो उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और अपनी जो आईब्रोज थी उसको उठाकर, मतलब भौहें उठाकर देखी, जो पक्षी को देख रही थी। डू यू माइंड, वो देख रही थी कि पक्षी तो नहीं है कहीं आसपास बैठा हो, तो इसलिए वो बड़ी मतलब क्या कर रही है, वो बैक बाइटिंग कर रही है, चुगलियाँ कर रही है उसके पास। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दिस है। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम पूछें कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है। वो बोली, ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा वो अपने फादर इन लॉ का वो ससुर से मिलने गया है।
एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आज तो सिंपल प्रिंसेस। और राजकुमारियों ने कहा क्या तुम सोचती हो कि वो वापस आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सितंबर, सितंबर ने कहा वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माय डियर सेड द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा ठीक है मेरी प्यारी बहन, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, यदि तुम हमारी क्या नसीहत मान लो, ठीक है यहाँ पर नसीहत, यदि तुम्हारी नसीहत मान लो तो तुम्हें जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वो वापस आता है, एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी, यदि वो क्या कह रही है, यदि वो वापस आता है ये समझ लो, यदि वो ऐसा करता है तो तुम क्या हो, लकी हो, तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। पॉप अप हिम इनटू द केज, पॉप अप हिम का मतलब होता है मतलब बंद कर देना, इसको केज में मतलब पिंजरे में बंद कर दो, एंड कीप हिम देयर, और उसको उसी में रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ इट, तुम इसी तरीके से क्या कर सकती हो उसको, उसकी ताकि वो यहाँ से उड़कर ना भाग पाए। केवल तुम तभी श्योर हो सकती हो, तुम विश्वस्त हो सकती हो उसको अपने पास रखने का एकमात्र यही तरीका है कि उसको पिंजरे में बंद कर दो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, परंतु मैं चाहती हूँ कि वो कमरे में उड़ता रहे, नन्ही राजकुमारी सितंबर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स ऑमनियसली, ठीक है, बड़े ही अपशुकन, ऑमनियसली का मतलब होता है अपशुकन भरे शब्दों में कहना, मतलब बुरे विचार से कहना, बड़े ही बुरे विचार से अपशुकन शब्द में कहा, पहले सुरक्षा है, सेफ्टी फर्स्ट। दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम, दे गॉट अप आउट ऑफ द walked out of the room shaking their heads and they left September very uneasy, वह उठी और अपना सिर हिलाते हुए, अपने जो उसकी जो बहनें थी बाकी जो वो उठी वहाँ से और बाहर चली, shaking their heads, अपना सिर हिलाते हुए, and they felt left September very uneasy, और उसके दिमाग में क्या, उसको परेशान कर कर छोड़ दिया, मतलब क्या है, प्रिंसेस सितंबर के मन में शक डाल दिया और वहाँ से चली गई। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इसी के बाद हम इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।